हेलो एवरीवन, मैं अमृता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंटीरियर स्टूडियो में। आज हम फिर से आपके लिए एक नए इंटीरियर से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बेडरूम को कम बजट में लग्जूरियस लुक कैसे दे सकते हैं और उसके लिए क्या छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं जिससे उसका लुक बहुत ही अच्छा आए, एक अच्छा लग्जूरियस और बढ़िया लुक दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बजट बहुत नहीं होता है, बट वो चाहते हैं कि वो कुछ इंटीरियर में करें, कुछ लग्जरी दिखा सकें अपने घर को। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम 7 ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिस पे काम करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वो है लैंप्स, कि हम लैंप्स को यूज करके किस तरीके से अपने एक छोटे से कमरे को लग्जूरियस लुक दे सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी गूगल किया हो, उस पर चेक किया हो लग्जूरियस रूम के डिजाइन्स, या फिर आप 5 स्टार होटल गए हो तो वहाँ के कमरे आपने देखे हो, तो उसमें लाइट्स का बहुत यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा बेड के दोनों साइड वो लाइट रखते हैं, वो इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि लाइट से जो लेयरिंग क्रिएट होती है वो बहुत अच्छा लग्जूरियस लुक देती है। तो हम लाइट से एक लेयर क्रिएट करेंगे अपने बेडरूम में जो कि हमें अच्छा लुक दे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मेन लाइट के अलावा जो हमारा बेड है हम उसके दोनों साइड्स पे लाइट ले सकते हैं। अब वो लाइट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेबल लैंप ही यूज कर सकते हैं, वो 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे टेबल लैंप्स होते हैं कि आपने बेड के दोनों साइड पे टेबल लैंप रख दिए अच्छे डिजाइन के, उससे भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है। दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि हम क्या करें कि वॉल लाइट्स यूज करें। बहुत आजकल ट्रेंडिंग डिजाइन और बहुत सारे तरीके के डिजाइन के लाइट अवेलेबल है मार्केट में, जो वॉल पे आप आराम से दोनों साइड लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके वॉल में झिर्रियाँ कटी हों या उसके लिए प्रॉपर वायरिंग वगैरह के फैसिलिटी वहाँ पे पहले से अवेलेबल हो। तो हो सकता है ये हर कोई ना कर पाए। बट इसका तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास सीलिंग लैंप्स, जो हमारे हैंगिंग लैंप्स भी जिनको कहते हैं, वो आजकल वो बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। और वो अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के मार्केट में अवेलेबल है। सबसे खास बात जो होती है इस लाइट की, ये बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं। अगर आप मार्केट में दिल्ली वगैरह में जाते हो इस लाइट को लेने के लिए, तो ये आपके 2,000 रुपए से पर लाइट स्टार्ट हो जाते हैं। और इनको इंस्टॉल करना, इनको लगवाना भी बहुत इजी होता है, 2-3 घंटे का काम है। आप एक इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे वो लगा देंगे। इसको हम फॉल सीलिंग जो हमारी होती है उससे हैंग करके लगाते हैं। अब क्या होता है कि फॉल सीलिंग अगर आपने बनवा रखी है पहले से, तो फॉल सीलिंग में वायरिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, तो इसको लगाना इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है और ये बहुत अच्छा लुक देता है, और आजकल ट्रेंड में भी यही चल रहा है। दूसरा जो हमारा हम ट्रिक यूज कर सकते हैं अपने रूम को लग्जूरियस बनाने के लिए, वो है रग्स। रग्स या कालीन। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन, अगर आप सर्च करते रहते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि अक्सर आपको बेड के नीचे कालीन बिछी हुई दिखती है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे फ्लोर है हम उस पर भी लेयर्स बना सके। किसी भी चीज को, किसी भी रूम को मतलब कि लग्जूरियस बनाने के लिए उसमें लेयरिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब लेयरिंग्स होते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ महंगी है, लग्जूरियस है, बहुत अच्छा है, हम वो हाईलाइट हो रही होती है और हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम थोड़ी लेयरिंग पे ध्यान दें। तो फ्लोरिंग में लेयरिंग करने के लिए हम कालीन्स का, रग्स का यूज़ करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रक्स अगर हम ला भी रहे हैं तो हम क्या साइज के लेके आए ताकि हमारा रूम में आराम से आ भी जाए, वो दिखने में भी अच्छा लगे लगे। क्योंकि सबको आई थिंक उतनी नॉलेज नहीं होगी कि क्या रग का या कालीन का साइज होना चाहिए। तो मैं एक प्रॉपर थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझाती हूँ। अगर आपको रग का साइज डिसाइड करना है, तो जो आपके बेड हैं, बेड के जो 3 साइड होते हैं, मतलब लेफ्ट राइट प्लस आपका पैर की तरफ का जो साइड होता है, उससे 1.5 फीट तीनों तरफ से रग बाहर होनी चाहिए बेड से। और जो हमारा सिरहान वाला साइड होता है उससे जो हमारी कालीन होगी वो 1.5 फीट आगे होनी चाहिए। ये उसके साइज को डिफाइन करने का प्रॉपर तरीका होता है जिसके बेस पे आप उसको
डिफाइन कर सकते हैं। अब जब आप कालीन यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि कालीन्स जो होती हैं वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसको क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल वैसे क्लीन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में अपने कमरे में कालीन का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो, और नहीं हो तो आप उसे परचेज कर लें। थर्ड जो हम उसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं अपने कमरे को लग्जूरियस बनाने के लिए, वो होते हैं हमारे पर्दे। पर्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे एक कमरे का लुक डिफाइन करने में। क्यों आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे पर्दे मार्केट में डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं, बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करें, कैसे उसका पैटर्न लें, क्या साइज़ लें, किस तरीके से डिफाइन करें कि हमारा रूम लग्जूरियस भी लगे, सुंदर भी लगे और क्लासी भी लगे। तो इसका एक कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब भी आप पर्दे अपने कमरे के लिए खरीदें तो विंडो के लिए, तो वो ध्यान रखें कि उसकी भी हम एक लेयरिंग क्रिएट कर सकें। अगर उसकी लेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो एक लग्जूरियस लुक देता है। अदरवाइज सिंगल पर्दे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक लेयर होती है तो वो ट्रेंड होता है और वो इंटीरियर के पार्ट में आता है। अब लेयरिंग हम कैसे बनाएं पर्दे की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो तरीके के लेयर्स के लिए दो तरीके के पर्दों का यूज करते हैं। एक होते हैं हमारे ब्लैकआउट पर्दे, मतलब जो डार्क कलर के और मोटे पर्दे होते हैं जो सनलाइट को अंदर नहीं आने देते। एक तो वो होती है, दूसरी होती है हमारी सील्स। जैसे कि सील्स वाइट, ये होते हैं वाइट पतले पर्दे, बिल्कुल पतले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, जिससे कि आपकी सनलाइट आराम से अंदर आ सकती है। इन दोनों की लेयरिंग बनाई जाती है। तो इसमें लेयरिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि पहले ब्लैक लगाया फिर वाइट या फिर वैसे करके लगाया, वैसे नहीं लगानी है हमें। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वाइट वाले जो हमारे पतले वाले पर्दे हैं उनका यूज करेंगे, उनको लगाएंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड जो हमारा ब्लैकआउट जो भी हम पर्दा यूज कर रहे हैं, जो भी कलर डार्क कलर यूज कर रहे हो उसको लगाएंगे, और ये हमेशा कोशिश करें कि कंट्रास्ट लुक में हो। और प्लस ये हमारे जो क्या होते हैं कि सिंगल वो हुक्स आती हैं लगाने वाले पर्दे की रॉड जो आती है, उसमें ये नहीं लग सकते। इसके लिए डबल लेयर रॉड आती है, वो आपको लगानी पड़ेगी फर्स्टली, तभी आप ये लेयरिंग वाले पर्दे यूज कर सकते हैं। थर्ड जो हम चीज पे ध्यान दे सकते हैं वो होते हैं हमारे पिलोज। अब हमें अपने बेड की तरफ और अपने अपने रूम में जो भी हमारा चीज़ें हैं उसको और हाईलाइट करेंगे और लग्जूरियस लुक देने के लिए उसमें भी लेयरिंग की ज़रूरत होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा बेड पे दो पिलो की ज़रूरत है तो उन्होंने दो ही पिलो रख दी, तो उससे वो लुक नहीं आ पाता। अगर हमें लग्जूरियस लुक देनी है तो हमें पिलो ज़्यादा रखने होते हैं, उनकी भी लेयरिंग करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट आपने बड़े पिलोज जो होते हैं वो पीछे लगा दिए, सिंगल लंबा पिलो या फिर डबल पिलो, बट बड़े साइज के जो आपका मेन पिलो होता है वो अपने बैक सबसे पीछे लगाते हैं। उसके बाद कुछ छोटे पिलोज और कुशंस को उसके आगे लगाते हैं लेयर बनाने के लिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हमारा मेन पिलो होता है बैक साइड में, उसका कलर और जो हमारा फ्रंट में हम पिलो रखेंगे छोटे छोटे पिलोज, उनका कलर हमेशा अलग होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। जैसे पीछे आपने बैक में लाइट कलर का यूज कर रखा है पिलो, आपकी ये जो बेडशीट है वो भी लाइट कलर की है, तो जो आपके छोटे कुशंस होंगे या पिलोज होंगे वो हाईलाइटेड होने चाहिए, मतलब कि वो कंट्रास्ट लुक में होनी चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए। तो हमें इस तरीके से उस पर एक लेयर बनानी होती है जो बहुत अच्छा लुक देता है। और एक चीज और ध्यान देना होगा हमें कि जो भी हमारे पिलोज होते हैं वो फूले हुए होने चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है कि जब हम मार्केट से पिलो लाते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो फूले रहते हैं, बट धीरे धीरे यूज करने के बाद वो दब जाते हैं। तो उसको भी वो प्रॉब्लम ना आए और वो फुले दिखे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हम उसके कवर खरीदते हैं ना, तो कवर खरीदते टाइम हम ये ध्यान रखें कि जो हमारा कवर हो वो एक साइज छोटा हो। अगर हम एक साइज छोटा पिलो कवर यूज करते हैं पिलो पे, तो पिलो थोड़े फुले फुले से दिखाई देते हैं और वो एक अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो हम इस तरीके से वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ ट्रिक जो हम यूज कर सकते हैं लग्जरियस लुक दिखाने के लिए, वो होते हैं प्लांट्स। एक प्लांट इसलिए भी यूज करते हैं कि उससे एयर फ्रेश होती है, प्लस कमरे में प्लांट रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
फर्स्ट तो बेनिफिट ये होती है कि अगर आप स्ट्रेस में हो, आपको एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो काफ़ी आपका स्ट्रेस कम करता है, एक अच्छा क्रिएट करता है माहौल नेचर का, तो वो आपके माइंड के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। अच्छा तरीका है, आप यूज कर सकते हैं अपने कमरे में प्लांट्स को। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम प्लांट यूज करेंगे तो उससे मच्छर आने के प्रॉब्लम है या फिर इंसेक्ट्स आ सकते हैं, और भी तो क्या करें उसके लिए। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप बड़े प्लांट्स मत यूज करो। छोटे छोटे मार्केट में प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वो छोटे पौधे आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं इंटीरियर के लिए। उनको ज़्यादा हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं होती, ना ही उनको लाइट में इतना सनलाइट की ज़रूरत होती है। वो स्पेशली इंटीरियर के पर्पज से ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उनको लाके यूज़ कर सकते हैं। 6 पॉइंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कमरे को लग्जूरियस लुक देने के लिए, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। हर कमरे में एक बेड के साथ साथ एक सिटिंग अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। जैसे अक्सर हम क्या कर ज्यादातर जगहों पे हम नहीं रखते कमरे में सिटिंग अरेंजमेंट, और कुछ लोग रखते भी हैं, बट वो होना चाहिए, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है हर वक्त हर कोई भी इंसान कमरे में आएगा तो वो बेड पे ही नहीं बैठेगा, जरूरी नहीं है, उस पे उसका भी यूज कर सकता है सिटिंग अरेंजमेंट का। प्लस वो एक अलग ही लुक देती है आपके कमरे को, एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो, उसमें जो भी चेयर या सोफा या जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसमें, वो प्लास्टिक के या वैसे लकड़ी वाले ना हो, वो थोड़े फैब्रिक वाले हों, अच्छे स्टाइल के हों। ये थोड़े से महंगे हो सकते हैं, बट ये एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करते हैं। तो इस पे आप ध्यान दें, और ये भी ध्यान रखें कि उसका जो कलर हो, मतलब जो भी आप चेयर या फिर सोफा यूज कर रहे हो, उसके जो फैब्रिक का कलर हो वो आपके रूम के कलर से मैच ना हो रहा हो, बिल्कुल कंट्रास्ट लुक हो, ताकि वो कमरे में आते ही हाईलाइट हो, वो अलग से दिखाई दे, अपना एक अलग लुक क्रिएट करे। आप चाहें तो उसके ऊपर सीलिंग में एक लाइट भी यूज करवा सकते हैं, जो बहुत और अच्छा लुक देगा उसको। और सातवां और लास्ट ट्रिक जो हमारा है वो आज के लिए, वो है हमारा बिग आर्ट पीस। अब जैसे क्या होता है कि सबका बजट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो कमरे के बैक वॉल को हाईलाइट कराएं, पैनलिंग करवाएं, या उसमें इंटीरियर के लिए और ज्यादा खर्चा करें। बहुत लोगों का बजट कम होता है, बट वो अपने कमरे को एक लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं। प्लस हम ये भी सोचते हैं कि हम क्या करें कि कम बजट में तो हो ही जाए, वो खूबसूरत भी लगे और ट्रेंड में भी हो, क्योंकि सिंपल वॉल ऑब्वियस सी बात है उतनी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा तो हाईलाइट करना उसको भी जरूरी है। जब आपने इतना कुछ किया तो थोड़ा उस पर भी तो काम करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिग आर्ट पीस यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर्स या बहुत सारे आर्ट के चीजें लगा देते हैं बैक वॉल पे, वो नहीं करना है हमें, वो बहुत भरा भरा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। हमें क्या करना है, एक बड़ा आर्ट पीस लेना, एक बड़ी पेंटिंग हो गई या वॉलपेपर हो गया या कोई वॉल आर्ट हो गया, या कुछ आजकल मार्केट में भी बहुत सारे आर्टिफिशियल आर्ट्स आते हैं, उनका यूज कर लिया या पेंटिंग यूज कर ली। बट उसका साइज बड़ा होना चाहिए, वो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लुक देगा। और अगर आप वॉलपेपर भी यूज करते हैं तो कोशिश करें कि कुछ ऐसे तरीके का वॉलपेपर यूज करें उस वॉल पे, जो या तो वॉल के सेंटर में आ रहा हो बड़ा सा कोई डिजाइन और बाकी का प्लेन हो, या फिर एक साइड में आ रहा हो जिधर आपका वॉल प्लेन हो, वो बहुत अच्छा लुक देता है। और नहीं तो अच्छी सी पेंटिंग यूज करें बेड के बैक वॉल पे, बेड से थोड़ा ऊपर, या फिर आप कोई अच्छी फोटो सीनरी कुछ भी यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं वॉल आर्ट के लिए, बहुत सारे आर्ट पीसेस आ गए हैं जो आप खरीद के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ 6-7 तरीके हैं जिनका यूज करके आप एक अपने नॉर्मल से रूम को लग्जूरियस और ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। अगर आपको हमारे आइडियाज, हमारे सजेशन अच्छे लगे हों तो आप इसको ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहें। अगर आपके कोई सजेशन है या आप किसी टॉपिक के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपके इंटीरियर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या इंटीरियर की डिज़ाइन, आपके अपने रूम डिज़ाइन करवाना हो, कोई इंटीरियर से रिलेटेड वर्क करवाना हो, तो हमारी कंपनी है ग्रेटर नोएडा में इंटेरा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे मेंशन किए हुए नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते।